हेलो स्टूडेंट, टुडे हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी हम डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं दैट टाइम हमें क्यों बनाते हैं? एक तो हमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस पता नहीं होते हैं इसलिए। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में आपको क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे क्यों बनाना। लेकिन आपको ये भी देखना है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है या नहीं, क्योंकि जब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं दैट टाइम हमें जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। ओके, तो ये दो थिंग्स है जो हम डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते समय देखते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बट ऑब्वियस हमारे पास नहीं है तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम कैश अकाउंट देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास बैलेंस है 24,700। टू कैश अकाउंट 22,900 जो लिया है वो हमने कैश बुक से वो अमाउंट लिया हमने 22,919। देन डिस्काउंट टू कस्टमर्स, जो हमें रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस दिए हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो है डिस्काउंट टू कस्टमर 510 वो हम लेंगे। देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,700 जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर जो है लास्ट पॉइंट है रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस में। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 1,500 वो डेबिट को हम पोस्ट कर देंगे, और क्रेडिट सेल्स डेबिट को पोस्ट करते हैं 38,000 जो यहाँ पे है। ओके, अब हम क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो होगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस डेटर्स अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें बैलेंसिंग फिगर मिली है 30,000। कितनी मिली है? 30,000। वो 30,000 हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर मतलब डेटर्स अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। सेम जैसे हमने डेटर्स अकाउंट बनाया था वैसे ही हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला है 34,900। उसके बाद क्रेडिट परचेस, बैक क्रेडिट परचेस 35,000। उसके बाद डेबिट को लिखेंगे टू कैश अकाउंट, जो कैश बुक में इंफॉर्मेशन है 20,500। देन टू डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स 370। बिल्स पेबल अकाउंट 9,700 एंड बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब हम क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो है 39,330। ओके, अब हम बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं। सेम बिल्स पेबल हम कैसे बनाएंगे? पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमें क्या बोलते हैं,
जो हमारा ओपनिंग बैलेंस से जो है बैलेंस शीट में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिल्स पेबल हम वहाँ से लेंगे 14,500। उसके बाद बाय क्रेडिटर्स 9,700, बाय क्रेडिटर्स 9,700। ओके, देन कहाँ गया, अब ये बाय क्रेडिटर्स आप बोलोगे कहाँ से लिया, बिल्स पेबल में हम बिल्स पेबल अकाउंट नहीं बना सकते ना, इसलिए हमने जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था, देखो जब हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया तब बिल्स पेबल अकाउंट 9,700 यहाँ पे पोस्ट किया था, तो इसका ही यही हम क्या करेंगे, 9,700 बिल्स पेबल के क्रेडिट को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे हमने वो शिफ्ट कर दिया। ओके, उसके बाद जो कैश अकाउंट है वो कैश बुक में बिल्स पेबल की अमाउंट मिलेगी, जहाँ पे कैश बुक में लिखा है बिल्स पेबल 10,900, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ओके, इसके बाद हम बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 13,300 बिल्स पेबल की। ओके, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते तब ये हमें यूज़ होगा। ओके, इसके बाद अब हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं, सेम ऐसे ही होगा। अब हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है वो लेंगे 7,300। वैसे ही जो हमने बिल्स रिसीवेबल डेटर्स अकाउंट को दिखाए थे 10,700, वो हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड को शिफ्ट कर देंगे टू डेटर्स अकाउंट 10,700। ओके, उसके बाद बाय कैश मतलब कैश बुक में जो बिल्स रिसीवेबल दिया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश 5,700। आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कैश बुक बिल्स रिसीवेबल, तो आपको पता चलेगा ये अमाउंट कहाँ से आई। डेटर्स 1,500, अब हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज कर देंगे। जब हमने क्लोज किया है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तब हम बैलेंसिंग फिगर हमें मिली है 10,800, जो बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ऊपर हम हेडिंग देंगे मिस्टर शुभम लिमिटेड। अब देखो आपको यहाँ पे मिस्टर अमृत है वो रफ कर दो, और यहाँ पे आपको लिखना है मिस्टर शुभम। क्या लिखना है आपको, मिस्टर शुभम। फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शुभम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। देखो एग्जाम 13 नंबर प्रॉब्लम में जब प्रॉब्लम दिया है तब नाम है मिस्टर शुभम, और जब आंसर स्टार्ट किया है लिखने को तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमृत हुआ है, तो आप अमृत निकाल दो और शुभम लिखो, या फिर शुभम निकाल के वहाँ पे अमृत ही लिखो। ओके, देन ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम 22,300। उसके बाद क्रेडिट परचेस है हमारे पास 35,000। उसके बाद कैश सेल्स 17,910 एंड बाय क्रेडिट सेल्स 38,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 29,500। देन आउटस्टैंडिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वेजेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है, वेजेस है 7,640। देन
एडजस्टमेंट देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर ₹910 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू ₹550। तो हम क्या करेंगे, वेजेस 7,640 ऐड आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे 910 एंड लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है 1,340 वो हम लेस कर देंगे। ओके, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हमेशा लेस करते हैं और करंट ईयर के ऐड करते हैं। तो उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 20,900। ग्रॉस प्रॉफिट 20,900। ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को शिफ्ट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट को हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 20,900। ओके, देन बाय कमीशन 2,500, बाय रेंट 11,000 एंड डेबिट को लिखेंगे टू सैलरी 11,700, जिसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे करंट ईयर का 550। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे 550 ऐड कर देंगे। ओके, और सन्डे एक्सपेंसेस है 730 रुपीज़ हमारे। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, टू डिस्काउंट टू कस्टमर 510, टू RDD on debtors 1,500, then RDD on bill receivables 540। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना था वो लिखा हमने 5,000 एंड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर था, लैंड एंड बिल्डिंग पेटेंट और फिक्चर्स के ऊपर था। तो हम सब के सब डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को नोट डाउन करेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन, आप एक एक करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हो या फिर इनर में सबके डेप्रिसिएशन की टोटल करके आउटर में डायरेक्टली एक ही अमाउंट लिख सकते हो। कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,250, देन प्लांट एंड बिल्डिंग 1,000, पेटेंट 1,000, फिक्चर्स 7,750। ओके, उसके बाद बाय आउटस्टैंडिंग जो था 120 वो लिखा हमने। देन किसके ऊपर था वो, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर 120 था वो लिखा एंड बाय डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स 370 लिखा। ओके, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हमने की तो हमें फाइंड आउट हुआ है प्रॉफिट 9,370। ओके, उसके बाद अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, अब हमारे पास कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट 60,300, उसमें एडिशन 7,500, लेस ड्राइंग 4,470, उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 9,370। ओके, तो टोटल हमारा कैपिटल होगा 72,700। उसके बाद लोन है हमारा 15,300 और उसमें से हम पेड किया है हमने 5,300, तो टोटल लोन होगा 10,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 10,000, उसमें एडिशन जो ट्रांसफ़र करने थे वो 5,000 हो गए, तो टोटल जनरल रिजर्व हो गया 15,000। देन क्रेडिटर्स हो गए 39,330, बिल्स पेबल हो गए 13,300,
उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गए 910 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई 540। ओके, अब हम एसेट साइड को आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, लेस डेप्रिसिएशन 1,000, मतलब हमारे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 39,000। प्लांट एंड मशीनरी है 25,000, लेस डेप्रिसिएशन 1,250, मतलब प्लांट एंड मशीनरी है 23,750। उसके बाद पेटेंट से 10,000, 1,000 डेप्रिसिएशन लेस किया तो पेटेंट्स हो गए 9,000। उसके बाद फिक्चर्स है 7,500, उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 750, तो फिक्चर्स हो गए 6,750। ओके, इन्वेस्टमेंट है हमारी 4,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 120 रुपीज़, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 4,120। ओके, स्टॉक 29,500। उसके बाद जो डेटर्स है, मतलब हमने डेटर्स कहाँ से लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम जो डेटर्स अकाउंट बनाया था हमने और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था वो हो गया हमारा 30,000 और आरडीडी थी उसके ऊपर 1,500, तो टोटल डेटर्स हो गए 28,500। देन बिल्स रिसीवेबल है 10,800, लेस आरडीडी 540, तो टोटल बिल्स रिसीवेबल 10,260। देन कैश इन हैंड 790 एंड कैश एट बैंक 110, तो टोटल बैलेंस शीट हो गई 1,51,780। ओके, अब मैंने आपको सिर्फ अमाउंट बताए, कहाँ से क्या हमें नोट डाउन करना है, कहाँ से कौन सी अमाउंट हमें लेनी है और कैसे बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। बट 13 प्रॉब्लम हमारे हो गए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अकाउंटिंग प्रॉब्लम नहीं आते। से जब ब्लैक बोर्ड पे सिखाते तब हमें पता चलता है कि किसको कितना समझ में आ गया है या नहीं, लेकिन ऑनलाइन है और आप लोगों को कुछ रिप्लाई भी नहीं आता है कि ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, ये आता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है कैसे मतलब और क्या एक्सप्लेन करना है और कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर आपने क्वेश्चंस पूछे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया है। और ये आप खुद को भी कब समझ में आएगा कि आपको ये समझा है टॉपिक या नहीं, जब आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक। जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे दैट टाइम आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आता है। ओके, अब और एक प्रॉब्लम लूँगी मैं इसका और उसके बाद न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो पूरा थेरी बेस्ड टॉपिक है, मतलब पूरी थेरी है उसमें। जो इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग, मतलब गुड्स जीएसटी, जो जीएसटी है उससे रिलेटेड टॉपिक है। जो सीए के स्टूडेंट है और सीएस के स्टूडेंट है तो उनको पता है कि कैसे कैसे जीएसटी का आपको ये करना है, जीएसटी कैसे वर्कआउट होता है और जीएसटी कैसे करना है। ओके, तो पूरा बेसिक है उसमें, तो हम वो और एक प्रॉब्लम में सिंगल एंट्री का लेके वो टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो लास्ट वाला टॉपिक जो है वो आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 14 है,
वो हम रीड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को हम वो सॉल्व करेंगे और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Mr. Joshi keeps his books on single entry system. The summary of assets and liabilities is as follows. Particulars of assets and liabilities, उसमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है। ये कैसे फाइंड आउट होता है? अगर आपका क्लोजिंग ईयर 31 मार्च 2019 है तो आपका ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2018। ये कन्फ्यूजन के लिए क्या करते हैं, 31 मार्च 2018 मतलब वो लास्ट डे होता है। ओके, 31 मार्च 2018 मतलब लास्ट ईयर का लास्ट डे होता है, तो उसका नेक्स्ट डे आपका ओपनिंग ईयर होता है ना, इसलिए वो 31 मार्च 2018 मतलब आप ब्रैकेट में कहाँ पे तो मेंशन करके रखो 1 अप्रैल 2018, तो आपको पता चलेगा ये ओपनिंग बैलेंस है और 19 का जो है वो है क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, कैश एट बैंक 1700, बैंक ओवरड्राफ्ट 6000, bills receivable 20,000 and 21,000, creditors 15,000 and 12,500, stock in trade 4,500 and 6,000, bills payable 16,500 and 14,500, debtors 24,000 and 27,000, plant and machinery 30,000, furniture and fixtures 6,000 and 8,000. Cash book for the year ended 31st March 2019. Receipt and payment side, debtors 68,000, to commission 1,400, to sales 23,000, and to bills receivable 7,800. Payment side, to balance brought down 6,000, bank overdraft to balance brought down ऊपर नीचे हो गई थोड़ी अमाउंट। ओके, creditors 40,000, by purchases 16,000, by bank interest 500, by wages 6,000, by salary 2,000, by insurance 2,500, miscellaneous expenses 2,000, carriage outward 500, rent 1,000, Joshi's drawing 4,000, by carriage inward 4,000, by furniture and fixtures 2,000, by bill payable 12,000, and by balance carried on 1,700. Okay, and the other adjustment are as follows. First one is goods distributed as free sample for advertisement purpose amounted to rupees 1,500. Of sundry debtors, rupees 400 were to be written off as provision for IDD. Third adjustment is interest on capital is to be allowed it का spelling correct करो at 5% per annum. Then provide depreciation on plant and machinery at 5%, and on furniture and fixtures at the rate 10% on opening balance. Discount allowed, fifth adjustment, discount allowed to debtors amounted to rupees 300, whereas discount received from creditors was rupees 300. Prepared trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ओके, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है उसका अलाउड कैपिटल इज टू बी अलाउड का स्पेलिंग करेक्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर को हम क्या करेंगे, ये 14 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वो स्टार्ट करेंगे। ओके,
तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे मैसेज कर दो या फिर कॉल करो, ताकि मुझे पता चले इसमें से और क्या रिपीट करना है ये टॉपिक में। पूरा सिलेबस हो जाने के बाद एक बार हम टाइम मिलता है तो हम रिवीजन लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।